नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बड़ी खबर, बड़ा अपडेट भिंड से जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। पूर्व दस्यु मोहर सिंह गुर्जर का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद आज सुबह इनकी मौत हो गई है। 92 साल की उम्र में मोहर सिंह की मौत। 60 के दशक में मोहर सिंह के नाम का एक आतंक हुआ करता था। 2 लाख का इनाम भी घोषित हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 315 अपराध के मामले दर्ज, ये पुलिस रिकॉर्ड है। गरीबों की मदद कर जनता के बीच हालांकि ये लोकप्रिय भी हुए थे। रॉबिन हुड जैसी छवि। और ऐसे ही मोहर सिंह, उनकी मौत हो गई। साठ के दशक में आतंक के पर्याय मोहर सिंह गुर्जर। 2 लाख का इनाम भी इन पर घोषित हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड में 315 अपराध दर्ज थे। सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, पूरी जानकारी। जी ललित जी, मैं बता दूं, 60 दशक से संभल में आतंक का पर्याय बने मोहर सिंह ने आज 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है निज निवास पर में गाँव में। और उनके घर पर काफी लोगों को भीड़ का आना जाना शुरू हो गया। खबर सुनने के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। मैं ललित जी बता दूं, दस्यु सम्राट मोहर सिंह के जीवन में कभी भी कोई महिला से संबंध कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने गरीब महिलाओं की हमेशा शादियां की हैं और उन्होंने गरीबों की मदद की है। इसीलिए मोहर सिंह का नाम बहुत फेमस था और गरीब उनकी वाहवाही करते थे। जी, बीमारी को लेकर क्या कोई अपडेट है? किस तरह की बीमारी या इसको लेकर कोई जानकारी अनिल? ललित जी बता दूं, मैं सांस की बीमारी से पीड़ित थे। 92 वर्ष के थे और वो कई महीनों से चारपाई पे घर पर ही लेटे हुए थे और उनने आज अंतिम सांस ली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे। रायपुर से बड़ी खबर, पीलिया के मरीजों की तादाद 700 के पार पहुंच गई है। 719 मरीजों में पीलिया की पुष्टि हुई है। अकेले एक दिन में ही 24 नए मरीज मिले हैं। 2700 से ज्यादा संदिग्ध हैं जिनमें लक्षण हैं और इनके सैंपल ले लिए गए हैं। अब तक 2 की मौत की पुष्टि भी की गई है। पुष्टि 2 की मौत की गई है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें। 150 mld का और 80 mld का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उसको ठेके पे दे दिया गया और उसका मेंटेनेंस जो ठेका कंपनी है, इसके नागपुर की कोई कंपनी है, उन लोगों को दिया गया था। लेकिन उन्होंने कोई मेंटेनेंस का काम नहीं किया, सिर्फ बिल बना के पैसे निकालने का काम इनके समय में किया। और इसीलिए मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ये दिक्कतें आई है। अब चूंकि एकदम से एक साथ उनको बेड जो बदले जाते हैं वो बदला नहीं गया था। अब हम उसको बदलने की कार्रवाई हमारी सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है, लेकिन एकदम से उसके बदला नहीं जा सकता। उसके लिए कुछ समय लगता है, समय सीमा निर्धारित है और वो काम हमारी सरकार कर रही है। हमने अमृत मिशन योजना के तहत नए पानी टंकी का निर्माण किया, उससे भी पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। और जो प्रभावित इलाके हैं वहां पे टैंकर से भी अभी पानी सप्लाई कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब पीलिया के जो मरीज हैं उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। हर साल पीलिया होता है, लेकिन इस साल जिस तरह से कोविड का संक्रमण हुआ उसी तरह से पीलिया का भी संक्रमण हुआ। तो हमारी सरकार लोगों के स्वास्थ्य की चिंता पूरी तरह से है। तो ये नए तर्क दिए जा रहे हैं कि क्यों इस तरीके की स्थिति बनी। हालांकि इससे पहले जो महापौर हैं, तकरीबन 20 दिन पहले उन्होंने कहा था कि 5-6 दिन में स्थितियां एकदम बदल जाएंगी। और तब जो आंकड़े थे वो 100 से 150 के बीच ये आंकड़े थे। अब वो आंकड़े भी बढ़ गए, न वो स्थितियां सुधरी। निगम में पिछले 10 से ज्यादा साल से कांग्रेस है, बावजूद उसके सिर्फ तर्क ही दिए जा रहे हैं कि फलां के तरफ से ये किया गया, फलां के तरफ से वो किया गया। सीधा आपको लिए चलते हैं। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, ये विरोधाभास, बहुत बड़ा ये विरोधाभास है कि कोरोना पूरी तरह काबू में है, जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती, जिस बीमारी को सभी जानते हैं, हाई कोर्ट फटकार लगा चुकी है, वो इस कदर बेकाबू है, पीलिया। बिल्कुल, देखिए, और पहली बार में हर साल इस तरह की स्थिति होती है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो चाहे नगर निगम
प्रशासन हो या मौजूदा लोग हैं वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अब हम लगातार देख रहे हैं कि वाकई जिस तरह से कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन उसको और उसी तरह से अगर हम बात करें तो पीलिया, हालांकि पीलिया को लेकर जिस तरह से होना चाहिए वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही। लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, अभी 719 हो गया, 700 का आंकड़ा पार कर चुका, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये तब स्थिति थी कि जब अगर हम बात करें तो जो दूसरी तरह की दुकानें जो है वो खाने पीने की चीजें जो बाहर में खुले में बिकती थी वो सब चीजें नहीं खुली हुई थी। सफाई फिर भी अगर हम बात करें तो हर साल की तुलना में ज्यादा बेहतर इस बार दिखाई दे रही थी। लेकिन पानी जो है अगर हम बात करें तो पानी लोगों के घरों में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर खराब पानी पहुंच रहा है और दूषित पानी के चलते ये पीलिया फैला हुआ है। जो पाइपलाइंस है वो कई पाइपलाइंस ऐसी हैं जो अभी भी सीवेज के बीच से जाता है और उसी के चलते लोगों के घरों में सीधा गंदा पानी पहुंचता है। तो ज्यादातर पर ये आंकड़े जिस तरह से जो बढ़ रहे हैं और एक दिन में सीधे 24 नए मरीज हैं और ये खुद सरकारी आंकड़े कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है। और इससे स्थिति ये लग रहा है कि अगर ये बड़े अचरज की बात है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि जो जिम्मेदार है, जानलेवा हो सकता है। जो जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है कि उनकी सरकारें ना रही हो, सिटी सरकार उनकी ना रही हो, उनका पूरा ध्यान इस बात पर रहता है सोशल मीडिया पर कौन क्या पोस्ट कर दे रहा है, कौन क्या पोस्ट नहीं कर रहा है। तर्क वो ऐसे देते हैं, 20 दिन पहले उन्होंने कहा कि 5 दिन में स्थितियां बदल जाएंगी। सवाल तो इस पर भी खड़े होंगे। बिल्कुल सवाल इस पर खड़े होते ही हैं। और दूसरी बात यह है कि सवाल अलग से खड़े नहीं करने पड़ रहे हैं, जो आंकड़े हैं वो अपने आप में बोल रहे हैं। 719 लोगों के जो अब तक के आंकड़ा जो बढ़ गया है, जो एक दिन में 24 नए मरीज मिल रहे हैं अगर पीलिया के, तो अपने आप में कोई सवाल जवाब आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं है, आपके अपने आंकड़े कह रहे हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि कंट्रोल करने को लेकर क्या किया जा रहा है। जिन इलाकों में आपने शुरुआत में कहा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मिले हैं मरीज, वहां पर जो है पाइपलाइन बदली गई, लेकिन उसके बाद जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी मिल रहा है। और लगातार अगर हम बात करें तो नगर निगम जो है वो कांग्रेस के हाथ में रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सोचने की जरूरत है और अभी जो महापौर है वो उनको भी सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से चीजों को फिर से ठीक किया जाए, क्योंकि पाइपलाइन जो है, पाइपलाइंस को लेकर हर बार गर्मी के पहले दावे किए जाते हैं कि पाइपलाइंस को खोदा जा रहा है और उसके बाद में नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि जो पुरानी पाइपलाइन है वो अभी भी कई इलाकों में है और जो मुसीबत का सबक है, खराब पानी लोगों के घरों तक के पहुंच रहा है, सफाई जिस तरह की होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जी। बारिश के समय स्थिति और भी खराब हो सकती है और इस बार तो अब अगर बात करें तो जी और भी खराब होती स्थिति के बीच सिर्फ तर्क दिए जा रहे हैं, इधर से उधर बातें की जा रही हैं और ये निश्चित तौर पर आंकड़े को बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो पीलिया में मरीजों की तादाद हम लगातार 719 मरीजों में पीलिया की पुष्टि हो चुकी है।